ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ साझा प्रेस ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से युद्ध को लेकर बयान दिया है। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युद्ध भूमि में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। शांति का संदेश रूस के बाद ऑस्ट्रिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि बातचीत कीजिए, युद्ध कोई समाधान नहीं। यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया में भी आतंकवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद की। भारत में सीमा पार से लगातार बढ़ रहे आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया में बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रिफॉर्म के लिए सहमत हैं। ऑस्ट्रिया में कुछ समय बाद चुनाव होने हैं और इन चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत की ओर से ऑस्ट्रिया को शुभकामनाएं दी। आने वाले महीनों में ऑस्ट्रिया में चुनाव होंगे। मैं लोकतंत्र की जननी और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोगों की ओर से चांसलर नेहमर और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साझा प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि ऑस्ट्रिया और हमारे संबंध और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम न सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से एक दूसरे के साथी बन रहे हैं, लेकिन एआई पर जोर दिया और ये कहा कि एआई के लिए दोनों देशों के बीच हम एक ब्रिज बनाएंगे जिस पर आगे काम होगा। गौरव सावंत हमारे साथी, हमारे संवाददाता जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को रूस ऑस्ट्रिया में कवर कर रहे थे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से हमें क्या मिला, हम कैसे इसे देखें? बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। पहला भाग जो रूस में था और दूसरा भाग जो इस समय ऑस्ट्रिया में है। जैसा आप जानते हैं, करीब 41 वर्ष बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए हैं। पिछली बार इंदिरा गांधी 1983 में आई थी और अब जो सहयोग है वो आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से और टेक्नोलॉजी किस तरह से भारत को मिल सकती है और टेक्नोलॉजी हर संभव तरीके से। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी सैन्य क्षेत्र में टेक्नोलॉजी भारत को किस तरह से मिल सकती है। रक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी किस तरह से ऑस्ट्रिया भारत के साथ साझा कर सकता है। और भारत में निवेश, भारत केवल खरीदना नहीं चाहता, सही भारत खरीद कर भारत में बनाना चाहता है। ऑस्ट्रिया और भारत मिलकर उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से बनाकर और देशों को निर्यात कर सके, ये भारत का प्रयास है। सही, बहुत धन्यवाद गौरव। गौरव सावंत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया में और साझा ब्रीफिंग में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम दोनों मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आतंकवाद की निंदा करते हैं, व्यापारिक दृष्टि से एक दूसरे के सच्चे और मजबूत साथी हम बन रहे हैं।
हम आपको ये भी बता दें कि वर्ष 1949 में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा उस समय हो रहा है जब इस कूटनीतिक संबंध को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस अवसर पर कल वियना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कैसे किया गया। रूस की 2 दिवसीय कामयाब राजनयिक यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम मोदी का अब से कुछ देर पहले पारंपरिक रस्मों के मुताबिक स्वागत किया गया। ऑस्ट्रिया के वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर समारोह का आयोजन किया गया। इससे पहले कल रात जब पीएम मोदी वियना पहुंचे, ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी का वियना के होटल में भारतीय समुदाय ने ग्रैंड वेलकम किया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या प्रवासी, क्या विदेशी, हर चेहरे पर पीएम मोदी को देखकर एक अलग ही चमक थी। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी पीएम मोदी से मिलने का एक अलग ही उत्साह दिखा। पीएम मोदी ने भी बच्चों की मुराद पूरी की और उनके साथ पूरे अपनेपन से मिले। इस दौरान माहौल पूरी तरह हिंदुस्तान के रंग में रंग गया। प्रधानमंत्री जी के स्वागत में खड़े थे और विंसी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया हुआ था एंड शी वाज स्टैंडिंग एंड प्राइम मिनिस्टर केम इन और उन्होंने पेंटिंग देखा, पूछा कि ये क्या बनाया है एंड शी एक्सप्लेन कि मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए पेंटिंग बनाया है, यू गॉट 3 टाइम कंसेक्यूटिव विक्ट्री, इट्स अ बिग फीट एंड प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी हैप्पी एंड फिर उन्होंने पेंटिंग टर्न किया, बोला आपका नाम नहीं है इसमें, नाम क्यों नहीं लिखा? एंड शी वाज लाइक थिंकिंग नाम क्यों नहीं लिखा एंड प्राइम मिनिस्टर आज कि आप इसमें नाम लिख के मुझे दो और मैं आपको एक लेटर लिख के कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। सो दैट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए बहुत खुशी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको ग्रीट किया है। हमने उन्हें उनके 3rd टर्म के लिए कांग्रेचुलेशंस दिया है और उन्होंने बहुत आदर से हमको थैंक यू भी बोला है एंड हिज करिश्मा इज अनबिलीवेबल। हम लिटरली देयर आर नो वर्ड्स नाउ टू एक्सप्रेस। होटल रिट्ज कार्ल्टन में ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने भी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभी ने मिलकर वंदे मातरम गाया। पिछले 41 वर्षों में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। लिहाजा इस यात्रा से इन दोनों देशों के बीच के संबंधों की मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस देश की यात्रा की थी। अपनी इस यात्रा में पीएम मोदी ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों की कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। वहीं चांसलर कार्ल नेहमर ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की, जहां चार्ल्स नेहमर ने बड़ी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया और साथ में सेल्फी भी ली। आज दिन भर के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच पीएम मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। आज तक ब्यूरो।